नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मैथ्स बाय एसबी सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है अपना जीरो टू हीरो बैच चल रहा है और उसकी आज क्लास 3 होने जा रही है। तो इसको शुरू करते हैं। अपना नंबर सिस्टम की जो है आपने कुछ पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं और किस प्रकार यूनिट डिजिट निकालते हैं, किस प्रकार किसी का वर्ग करेंगे तो गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे तो उसके में क्या होता है, प्रतिलोप विलोम क्या होता है। ठीक है, तो आज यूनिट डिजिट पे ही दिल्ली पुलिस में एक सवाल पूछा गया था। तो कुछ सवाल करते हैं, फिर उसको आगे जैसे अपना थ्योरम है, कुछ परमर्स थ्योरम है, विलियम्स थ्योरम है, उनको आगे कवर करेंगे। तो ये थोड़ा सा अपर लेवल है। आर्मी वाले बच्चे जो है वो इनको एक बार देख लेना, क्योंकि क्या पता आपके भी कुछ काम आ जाए। दिल्ली पुलिस रेलवे वाले तो जरूर आते हैं उनके। तो एक क्वेश्चन है जैसे ए फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल और प्लस में ऐसे चलते 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 3 3 3 3 का फैक्टोरियल। और इस सभी का जोड़ करने के बाद उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, यानी जो इकाई का अंक है क्या होगा, यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा। इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है 1, बी है 9, सी है 3, डी है 4। तो निकालो भाई। तो देखो, सबसे पहले बात यह है कि एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। एक फैक्टोरियल का मतलब एक ही होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये 2 गुणा 1। ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। आई बात समझ में। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है भाई। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में और 1। ठीक है। आगे चलेंगे तो 7 फैक्टोरियल है और ऐसे ऐसे करके 3333 का फैक्टोरियल क्या है। इसके जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटते क्रम में अवरोही क्रम में उनकी गुणा हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे गुणा करते हैं, ये तो एक ही है, ये 2 एकम कितना होता है 2, ये क्या होता है 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है। और इसके बाद में 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। इससे आगे गुणा करेंगे तो 720। ठीक है। ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से नोट करने वाली बात क्या है कि सभी जुड़ते जा रहे हैं। क्या है, सभी जुड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका जो है वो क्या होगा 1 होगा, इसका क्या होगा 2 होगा, इसका 3 फैक्टोरियल का क्या होगा 6 होगा, 4 का क्या होगा 5 होगा, 4 का कितना होगा 24 होगा, 5 का कितना होगा 120 होगा, 6 का कितना होगा 720 होगा। तो ऐसे करते 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 और आगे तक चले जाएंगे। तो जैसे कि बात नोट करने वाली है यहाँ से कि यहाँ आने के बाद क्या है, यहाँ आने के बाद परमानेंट 5 और 2 की गुणा हो रही है। क्या हो रही है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना आ रहा है 10, यानी 0 आ रही है। तो इसमें भी 5 और 2 आ रहे हैं 0, 7 वाले में भी 5 और 2 आएंगे 0, और 3333 वाले में भी क्या आएंगे 5 और 2, उसका मतलब है 0। तो इसका मतलब ये है कि इनको जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और फिर 0 0 होंगी आगे तो सारी। तो कितना आया 13, कितना आया 13। तो इसका इकाई का अंक क्या है 3। इसका मतलब अपना 3 ऑप्शन नंबर ठीक है। आई बात समझ में भाई। क्या है देखो, 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में ऐसे ऐसे करते करते बहुत आगे तक गया हुआ है। इसका मतलब अपन नोट डाउन कर लेते हैं एक बार कि 1 फैक्टोरियल ये है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है। तो यहां तक जब आएंगे ना 5 से, इससे आगे देखेंगे कि 5 और 2 की गुणा तो सब में हो रही है। ठीक है, 5 और 2 की गुणा तो सब में हो रही है। तो 5 दूनी 10, यानी 0 0 0 0 आनी शुरू हो जाएगी आगे। ठीक है, 5 आगे में सभी 0 आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इनके इकाई के अंक उठा लेते हैं, 1 2 6 और 4, 6 और 4 10, 10 2 12 और 1 13।
13 आएगा। आगे तो 0 0 जुड़ती जाएंगी, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो गया यहाँ पे 3। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, ये भाई CHSL के अंदर पूछा गया था पीछे। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था, यहाँ देख के कंफ्यूज मत होना, थोड़ा पैटर्न पकड़ लेना। एक बार पैटर्न पकड़ लोगे ना, फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे उस नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले 2-3 फॉर्मूले हैं सीरीज के, श्रृंखला के, वो थोड़े से आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में ही अगला सवाल करेंगे। नोट डाउन का है कि इसका 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में यदि n संख्याओं का जोड़ है, यदि n संख्याओं का जोड़ है तो इसका क्या फार्मूला होता है? तुमने पढ़ा होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। क्या है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, आगे देखो, यदि इनके ऊपर वर्ग लगाओ यानी स्क्वायर लगाओ, 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 n स्क्वायर तक हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला पढ़ा है तुमने? इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है भाई, ये याद करने पड़ेंगे भाई आपको। एक फॉर्मूला और होता है कि 1 का घन यानी 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब प्लस में 4 की क्यूब, ऐसे करते करते n क्यूब तक जाएं, तो इनका जोड़ कितना होगा? इनका जोड़ कितना होगा? इसका फॉर्मूला है भाई n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 बटे में 2 अपॉन 2, और इसका वर्ग कितना है 2। ठीक है, ये 2-3 फॉर्मूले हैं, आप एक बार लिख लो, इस आपको काम आएंगे। तो इससे आगे एक सवाल दिया गया था कि 1 का वर्ग नहीं 1 का घन क्या है? 1 का घन, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। ठीक है, घन करें इसका वर्ग ही कर लेते हैं। ठीक है, या घन कर लेते, चलो 5 का घन, ऐसे ऐसे करते करते 1100 का घन कि ये जोड़ होने के बावजूद इसका इकाई का अंक क्या आएगा? बताओ भाई। भाई इसका इकाई का अंक क्या आएगा? इनको जोड़ने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा? 1 का घन यानी 1 की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब प्लस में 3 की क्यूब प्लस में 4 की क्यूब प्लस में करते 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 101 की क्यूब आएगी। तो इस सभी का जोड़ करने के बाद जो इकाई का अंक वो क्या होगा? निकालो भाई, ये फॉर्मूला यूज करके इसमें ये बड़ा सूत्र लगाओ और निकालो इसको, इकाई का अंक क्या होगा? अरे ये बड़ा फॉर्मूला यूज कर लो ना इसके अंदर। जैसे क्या दे रखा है इसने 101, क्या दिया है 101, तो लिखो n क्या था? आखिरी संख्या तो है, आखिरी संख्या क्या है 101 गुणा में क्या गुणा में है n प्लस 1 यानी n में 1 जोड़ दो, 101 में 1 जोड़ा तो 102, और बटे में क्या है? बटे में क्या है 2 2। इसका क्या कर लूं मैं? वर्ग कर लूं। इनका जोड़ आ गया भाई? ठीक है सर, आ गया। 2 से अब इसको काट दो, 2 पंज 10 और 2 एकम 2, क्या बचा? अब देखो यहाँ पे अंदर अंदर की गुणा करेंगे, 101 101 मल्टीप्लाई बाय 51, क्या करेंगे 1 गुणा 1 कितना होता है 1, इसके ऊपर क्या है सर वर्ग है, वर्ग है तो 1 का वर्ग कितना होगा? कल बताया था, कल क्या बताया था याद है क्या? 0 1 5 और 6 याद है? इनके ऊपर कुछ भी वर्ग करें, कुछ भी वर्ग करें, घन करें, 4 करें, 5 करें, कुछ भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही होता है। यानी 1 के ऊपर पावर 2 करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। यानी इसका जो इकाई का अंक वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। आई बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। मान लो एक बार इसको पहले साफ कर देते हैं थोड़ा। ये फॉर्मूले अपना नोट डाउन कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत जगह पे काम आएंगे भाई। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि 1 की घात 102, 2 की घात 102 प्लस में 3 की घात 102, ठीक है, प्लस में 4 की घात 102 करने के बावजूद
इसका जो इकाई का अंक है वो यूनिट डिजिट है, वो क्या होगा, यानी व्हाट इज यूनिट डिजिट, क्या होगा, व्हाट इज यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक क्या होगा। करो भाई, इसमें कैसे कैसे निकालेंगे, इसमें बताओ, बताओ भैया बताओ, निकालो अपने आप। ध्यान से देखो, कल ये बात बताई थी कि एक के ऊपर कितने भी पावर हो क्या होगा, एक ही होगा, क्या होगा, एक ही होगा। फिर क्या बताया था कि 2 की घात 102 है, ठीक है, 2 की पावर कितनी है, 102। तो क्या करेंगे देखो, दो दो को तो ऐसे का ऐसे लिखो और इसको ऊपर वाले को कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है। यानी 102 को यदि 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो रिमाइंडर जो है वो शेष बचेगा कितना, 2, यानी 2 की घात हो जाएगी 2, प्लस में 3 की घात, 3 की घात भी यदि 102 को अब फिर 4 से भाग देंगे कितना आएगा शेष, 2, यानी 3 की घात भी 2। अब 4 की घात है, 4 की घात मैंने कल ये बताया था कि 4 की यदि इवन पावर है, 4 की यदि इवन पावर है, 4 की पावर इवन है तो आएगा कितना, 6, और यदि 4 की ओड पावर है, विषम संख्या है, तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। मैं बताया तो था 4 की पावर 1 होगा तो 4, 4 की पावर 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 16, 6। तो देखो पावर 2 आ रही है तो कितना हो जाएगा, 4 की 2। तो देखो यहाँ पे 1 1, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9, और 4 की पावर कितना हो गया, 16। अब इनको जोड़ दो, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 6, इकाई का अंक ही तो जोड़ना है अपने को, इकाई का अंक ही पूछा उसने, यूनिट डिजिट। तो इकाई का अंक 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 का इकाई का अंक कितना है, 2। तो इसकी इकाई का जो अंक है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल वो दिल्ली पुलिस में और रेलवे में भी बना देता है, रेलवे ग्रुप डी में भी बना देता है, ऐसे ही अटपटे सवाल बना देता है, कुछ नहीं, लॉजिक बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देगा और अपने को डराने के लिए कि ये कैसे आएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे आप बात करें, ठीक है भाई, यूनिट डिजिट अब अच्छी तरह निकाल दोगे तुम, ठीक है। नंबर सिस्टम का जो भी यूनिट डिजिट है वो अब खत्म होता है। अब रिमाइंडर थ्योरम भी आगे कराएंगे, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सीरीज की जो चीजें हैं मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ। सीरीज की चीजें देखो, आपको बहुत सी जगह आपको ये देखने को मिला होगा कि 1 गुणा में 1 गुणा बटे में ये, प्लस में 1 बटे में 2 गुणा में 3, प्लस में 1 बटे में 3 गुणा में 4, प्लस में 1 गुणा में और 4 गुणा में 5, और ऐसे करते 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 1 बटे में 101 गुणा में 102 मिलाओ, और इसका जो जोड़ है वो क्या होगा, ये सभी जोड़ने के ऊपर क्या हो गए। इस तरह के सवाल जरूर पूछता है भाई, रेलवे में इस तरह के सवाल जरूर आएंगे, ठीक है, ऐसे 1 या 2 सवाल जरूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। तो इन सवालों को क्या कैसे करेंगे, इनका एक फार्मूला है वो आप लिख लो कि इनका जो सभी का सम क्या है। ध्यान रखना कि जहां ये खत्म हो रहा है वहां से ये शुरू हो रहा है, यहां से जो खत्म हो रहा है ये, वहीं से 3 यहाँ दिखाई देगा आपको, ठीक है, 2 आपको यहाँ दिखाई देगा, 4 आपको यहाँ दिखाई देगा, अगला जो संख्या है उसमें दिखाई देगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि 1 बटे में जो इन दो संख्याओं का अंतर क्या है, इन दो संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, यानी डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स, कौन से नंबर्स, जो एक साथ दिए गए हैं, जो एक साथ दिए गए हैं, गुणा में क्या करना है आपको, 1 बटे में पहली टर्म कितना 1, माइनस 1 बटे में 101 लास्ट टर्म, यानी यहाँ पे क्या होगी, पहली संख्या, यानी क्या है, फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म। यहाँ क्या आएगा, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म नहीं, सॉरी सेकंड नहीं, लास्ट टर्म, क्या आएगा, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी आखिरी संख्या। देखो फिर से देखो,
एक बटे में डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इसका मतलब है जो इनके बीच में अंतर है वो कितना होगा, दो में से एक, तीन में से दो करोगे तो भी एक ही होता है, चार में से तीन करोगे तो भी एक ही होता है, पांच में से चार करोगे तो एक ही होता है, 102 में से एक 101 घटाओगे तो एक ही होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है ये। तो इस फार्मूले से इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखो एक बार, जैसे एक बटे में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, दो में से एक गया एक, ठीक है, ब्रैकेट एक बटे में पहला जो संख्या है, जो नीचे जो पहली संख्या है वो कितनी है, एक, ठीक है भाई, माइनस एक बटे में आखिरी संख्या कौन सी है, आखिरी संख्या कितनी है 102, इसका मतलब 102। अब किसी भी संख्या इसको सॉल्व कर ही सकते हो, 102 एलसीएम ले लोगे, 102 एलसीएम लिया तो 102 को एक से भाग दोगे तो 102 और माइनस एक, 102 में से एक घटाओगे तो 101 बटे में 102 और बाहर क्या किससे गुणा है, एक से गुणा है, यानी इस संख्या का जोड़ क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा। यदि आपको ये फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या है ये फार्मूला, यदि आपको पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये डायरेक्ट फार्मूला बनाया ये नहीं है कि ऊपर से बन के आया है, चीज वही है, ठीक है, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिखने का तरीका है ये, ठीक है। वरना आप ये भी कर सकते हो कि एक बटे में एक माइनस एक बटे दो प्लस में एक बटे दो माइनस एक बटे तीन, वो करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए आप डायरेक्ट ये याद रख लो फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आप एक और सवाल करते हैं, वो आप देखिएगा। आप खुद ट्राई करके देखना उस फॉर्मूले से इसको, जैसे इसने दे दिया एक बटे में 13 गुणा 16 प्लस में एक बटे में 16 गुणा 19 जोड़ में 19 गुणा में 23 जोड़ में एक बटे में 23 गुणा में 27, और ऐसे करते करते मान लो वो कहाँ तक ले जाएगा, एक बटे में 166, 13 का वर्ग कितना होता है 169, ठीक है, 100 ऐसे करते करते वो 166 गुणा में 169 कर देगा, वो क्या कर देगा 166 गुणा में 169 कर देगा, हाँ ठीक है। अब बताओ कि इन एक और दो तीन चार ऐसे करते 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 जो संख्याएं आएंगी उनका जोड़ क्या होगा, उनका जोड़ क्या होगा, तो बताओ भाई। देखो यही फॉर्मूला अपनाना अपने को, क्या है यही फॉर्मूला अपनाना है, क्या करना है, बस एक बटे में डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी पहली दो संख्याएं जो दी गई है बटे में उनका अंतर, देखो इनका अंतर कितना है 3, इनका अंतर भी कितना है 3, इनका अंतर भी कितना है 3, इनका अंतर भी, यानी 3 3 3 अंतर आ रहा है, तो इनका अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है 3, यानी 1/3 गुणा में एक बटे में पहली संख्या कौन है 1/13 माइनस एक बटे में लास्ट संख्या कौन सी है 169, तो अब 1/3 बाहर है, ठीक है, और अंदर क्या है 169, एलसीएम ले लिया 169, और 13 को 169 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 13, यानी 169 को 13 से भाग देंगे तो 13 माइनस 1 कितना आ जाएगा तुम्हारा 12, यानी 1/3 बाहर है और अंदर क्या आ जाएगा 12 बटे में 169। अब 3 से इसको काट दोगे तो 3 चौके 12, यानी 4/169 जो है यह आपका आंसर आ जाएगा। यानी इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना होगा आपका 4/169। देखो किया कुछ नहीं है, डायरेक्ट जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में रख दिया। क्या था फॉर्मूला, एक बटे में दोनों संख्याओं का, पहली दो संख्याओं का अंतर, यानी जो नीचे जो दो संख्याएं हैं इनका अंतर, ठीक है, 16 में से 13 गए 3, 1/3 हो गया, गुणा में क्या करा 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म, यानी पहली जो संख्या है वो क्या है 13, यानी 1/13 माइनस 1/1 लास्ट टर्म कितनी है, आखिरी संख्या कितनी है 169 को 169 लिख दिया। अब इसको आगे सोल्व कर लिया 1/3 गुणा में, और इनको एलसीएम लिया 169, 13 माइनस 1 12/3 से काट दिया 12 को, 4 आ गया 4/169, ठीक है भाई।
ऐसे ऐसे सवाल भी आपको रेलवे में श्रृंखला की सीरीज के दिए मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, मान लो एक सवाल और दिया हो, क्या सवाल देगा, यदि यहाँ जो नीचे जो दो दो संख्या दी गई है, यदि यहाँ पे वो क्या कर दे, वो तीन संख्या दे दे, क्या कर दे वो तीन संख्या भी दे ही सकता है भाई, कोई जरूरी तो है नहीं। मान लो जो नीचे जो दो संख्या दी गई थी वहां पर वो तीन संख्याएं दे दे, जैसे जैसे 1 में क्या है, 1 गुणा में 4 गुणा में 7 जोड़ में 1 में 4 गुणा में 7 गुणा में 10 जोड़ में 1 में 7 गुणा में 10 गुणा में 13 जोड़ में 1 में 10 गुणा में 13 गुणा में 16। यदि ये आपके पास सवाल आ जाए कि इन चार संख्याओं की गुणा करने के बाद ये इन नीचे वालों की गुणा करके और सभी संख्याओं का जोड़ देंगे तो क्या आंसर आएगा, निकालो। देखो, ध्यान से देखने की बात यह है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पहली जो दो संख्याएं हैं इनके अंदर अंतर कितना है, 4 और 3 में कितना अंतर है, 4 और 3 में कितना अंतर है, इनकी देखिए यहाँ भी 3 ही अंतर है, यहाँ भी 3 ही है, यहाँ भी 3 है, ये कितना हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे पहली टर्म क्या लिखेंगे सर, पहली टर्म है ना जो, वो इनकी गुणा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगी अब की बार पहली टर्म, पहली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी 4 गुणा 1 यानी 4 एकम ये हो जाएगा, और -1 में लास्ट क्या हो जाएगा, लास्ट की ये दो संख्याएं ये हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी 13 गुणा में 16 हो जाएंगी, 13 गुणा में 16 हो जाएंगी। अब इसको आप सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, और जो भी उत्तर आएगा वो आपकी नेक्स्ट जो आपका है आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बावजूद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसी संख्या दे सकता है पर बहुत रेयर चांस है ऐसा कुछ देगा, पर फिर भी दे दे तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। एक इसका ये तरीका है, एक तरीका और है इस पे कि वो सवाल बना देता है, जैसे अब की बार सीजीएल में एक पूछा गया सवाल था कि 1/में 15 जोड़ में 1/में 35 जोड़ में 1/में 63 जोड़ में 1/में 99 जोड़ में, नहीं इतना ही दे दे मान लो, इनका उत्तर क्या होगा बताओ, इन चारों को जोड़ने के बावजूद उसका आंसर क्या होगा बताओ भाई, निकालो। इसी फॉर्मूले से निकलेगा, ध्यान रखना बस, थोड़ा सा चेंज दे रखा है, थोड़ा सा चेंज, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाने की चीज है। देखो 1/15 को क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें कि 15 तो सर 3 और 5 की गुणा होती है, यानी मैं ये लिख दूं 15 को कि 1/में 3 गुणा 5 लिख दो भाई, यस सर। 1/35 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा में 7 प्लस में 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 9 7 9 63, 99 में क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणा में 11, जो थोड़ी देर पहले जो श्रृंखला बन रही थी वही बन रही है भाई यहाँ पे भी, हाँ सर वही बन रही कि क्या बताया था, देखो यही है, क्या लगाना है यही 1/में डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स यानी 3 गुणा 5, ठीक है। अब इनके बीच में कितना है देखो ध्यान से, 5 और 3 के अंदर कितना अंतर है, 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, तो क्या आ जाएगा 1/में 2 गुणा में, अब ये सब के पूरे के गुणा के अंदर है, 1/में पहली संख्या कौन है 3, माइनस 1/में आखिरी संख्या कितनी है 11, कौन सी है 11, 1/में पहली संख्या कितनी है 3 माइनस 1/में कितनी संख्या है 11। अब इसको आप
कर ही सकते हो। 1/2 तो सबके गुणा में है, गुणा में, और इसका एलसीएम ले लो, 11 तिया 33 और 3 से 11 माइनस 3, ठीक है भाई, ये आ जाएगा 8, यानी 1/2 गुणा में और 8/33, तो 2 से भाग कर दोगे तो 4/33, कितना आ जाएगा 4/33। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल था, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, आसान सही सवाल है। सेम एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह याद कर लो। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप थोड़ा अच्छी तरह याद कर लोगे तो आपके सवाल जो है वो आराम से निकल जाएंगे, कोई ज्यादा लोड वाली दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक नंबर सिस्टम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो दिमाग लगाने वाली बात ये है, उसको ये याद रखना कि उससे पहले आपको दो चीजें बात बता देता हूं कि 111 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 37, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 37 होता है 111। और एक और चीज है कि 101 का मतलब होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल बनता है यहाँ से। कैसे बनता है देखो, जैसे कोई संख्या दे देगा अपने को, क्या दे देगा, कोई संख्या दे देगा कि ए, ये क्या देगा कि 5 5 5 5 5 5, 6 बार 5 दे देगा। अब ये कहेगा कि ये किससे विभाजित होता है, क्या कहेगा, किससे विभाजित नहीं होता, ये भी बोल देगा। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो ये देखो कि 5 5 5 गुणा में 101 1001 लिख सकता हूं। यदि इसकी वापस गुणा करोगे तो यही आएगा, क्या आएगा, इसकी गुणा करने के ऊपर यही आएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि इसी को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं। मैं कैसे लिख सकता हूं इसको ही, मैं इसको मैं एक तरीके से और ये लिख सकता हूं कि 5 5 5 और 5, नहीं इसको रुको एक बार, तो 1 मिनट के लिए इसको रोक दो। पहले यहीं से सवाल बना लेगा कि ये जो संख्या है ये किससे विभाजित होगी या नहीं होगी, कुछ भी बना सकता है वो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले ले कि ये बोल दे कि 2 2 2 2 2 2। अब ये पूछ लेगा कि दी गई संख्या किससे विभाजित नहीं होती, किससे विभाजित नहीं होती, और उत्तर दे देगा 7 10 11 और 13। अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि 222 गुणा में 1001, क्या लिख सकता हूं कि 222 गुणा में 1001। अब ये देखो कि 1001 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 गुणा में 11 गुणा में 13, क्या लिख सकता हूं, 7 गुणा में 11 गुणा में 13। अब मैं इसको लिख सकता हूं कि 7 गुणा में 11 गुणा में 13। अब अपने पास हो गए ये नंबर। अब ये बताओ 7 से भाग जाएगा, हाँ सर 7 से भाग जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। 11 से भाग जाएगा, हाँ 11 से ही भाग जाएगा। 13 से भाग जाएगा, हाँ 13 से ही भाग जाएगा। पर किससे भाग नहीं जाएगा, ये सर 10 से भाग है जो नहीं जाएगा। और जो 3 संख्या है इन तीनों से भाग जाएगा, भाग चला जाएगा, और 10 से अकेला एक ऐसा नंबर है जो इससे भाग नहीं जाएगा, ठीक है भाई। तो इस ऐसे कुछ भी बना सकता है वो ये भी बोल सकता है कि 4 4 4 4 4 4। इसका बताओ, इसको भी मैं लिख ही सकता हूँ 4 4 4 गुणा में 1001, जो कि होता है, ये क्या होता है 4 गुणा में 4 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13, यानी ये भी 7 11 13 और 4 से और 111 से सभी से भाग चला जाता है, ठीक है भाई। ये कर लोगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है भाई।